चलिए जी, मार्केटिंग मैनेजमेंट के फंक्शंस और फीचर्स हो चुके हैं। आज हमने 4 पीज में से पहला पी पढ़ना है, दैट इज प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स का सबसे पहला पॉइंट क्या है? ब्रांडिंग। ठीक है, ब्रांडिंग से स्टार्ट करते हैं। निकाल लीजिए ब्रांडिंग। बेटा निकाल ली एक्सरसाइज। कौन सा चैप्टर निकाल दिया तूने? मैंने कहा एक्सरसाइज 14 निकाल। एक्सरसाइज 14 बुक खरीद के करेगी क्या? बुक खरीद करेगी भी क्या? मैंने कहा एक्सरसाइज 14 निकाल। एक्सरसाइज, ये चैप्टर 14 है तो एक्सरसाइज तो इसके अंदर ही होगी ना कहीं, इतना भी बताना पड़ेगा। केजी में है ये एक्सरसाइज है। करो पहले के 10 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ के बाकी सारे करने। जो ऐसा नहीं आता आंसर गलत है मेरे को बताओ, ठीक है? अभी फर्स्ट चैप्टर ब्रेक लगा दिया हमने क्योंकि तेरे को ऑलमोस्ट आता है वो। तो आज साइंस नहीं पढ़ेंगे हम, मैथ्स का पेपर है ना, या थोड़ी सी पढ़ लेंगे। कल मैथ्स पढ़ेंगे सिर्फ, फिर मंडे के बाद तो खाली मैथ्स को ब्रेक मार देंगे, सिर्फ साइंस पढ़ेंगे। मंडे के बाद रोज एक्स्ट्रा आएगी ना 1 घंटे के लिए। मंडे के बाद तेरे पेपर लगातार है कि बीच बीच में गैप है, तो एक काम कर, फिर 2 घंटे के लिए मत आ, खाली 1 घंटे के लिए आ। 1 घंटे के लिए एक्स्ट्रा आ सकती है, एक तो मेन क्लास और 1 घंटा एक्स्ट्रा, बाकी घर में पढ़ लियो। खाली साइंस पढ़ेंगे, मैथ्स रोक देंगे, फिर यूटी खत्म होने के बाद मैथ्स स्टार्ट करते स्टार्टिंग से। ठीक रहेगा ना? आज और कल मैथ्स पढ़ते हैं तो पेपर में अच्छा जाएगा, बहुत बढ़िया जाएगा। फिर साइंस पूरा हफ्ता पढ़ेंगे 1 घंटा रोज। वैसे को नोट्स तेरे को मिल गए तो लर्निंग शुरू कर दे, डाउट लेना, फिजिक्स न्यूमेरिकल मैं कराता हूँ, हो जाएगा फिर तो। फिर यूटी के बाद हम फ्री होकर पढ़ाई करते हैं से 2 घंटा रोज। ठीक है, चलो ब्रांडिंग निकाल लिया। ब्रांडिंग की डेफिनेशन बताइए आंसर। नेम साइन सिंबल टू अ प्रोडक्ट, जिससे वो क्या हो जाएगा? फेमस। उसको क्या बोलते हैं हम? ब्रांडिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ब्रांडिंग। तो वो जो नेम है वो ब्रांड हो गया, ब्रांड नेम हो गया, और सिंबल है वो ब्रांड मार्क हो गया। क्लियर हो गया? ब्रांड, ब्रांड मार्क और ब्रांड नेम। मार्क कर लिया ये? ब्रांड नेम और ब्रांड नेम भी हो सकता है। अब मैंने बोला थी ना, यही तो बोला, और क्या बोला क्लियर से? सिंबल के नाम पे, कंपनी के नाम पे, ब्रांड के नाम पे, या ब्रांड नेम के नाम पे हम फेमस कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? ब्रांडिंग। ठीक है, कोई एग्जांपल दिए हैं? एग्जांपल क्या है? बाटा, लाइफबॉय, ये क्या है? ये ब्रांड है। बाटा क्या है? ये ब्रांड नेम तो नहीं है ना, ये ब्रांड है। ठीक है ना? अब बाटा, अब लाइफबॉय हो गया ब्रांड, ठीक है। फिर ब्रांड नेम क्या हुआ? पार्कर भी ब्रांड होता है। ब्रांड मार्क करो। ब्रांड, ब्रांड अलग से दिया आपके बुक में? इसमें ना एक जेनरिक नेम और एक ब्रांड, वो मैं भी आऊंगा उस पर। पहले ब्रांड दिया आपको अलग से। ब्रांड के अंदर क्या लिखा हुआ है? जैसे सुजुकी एक ब्रांड है, क्या है? मारुति सुजुकी क्या है? तो वो तो ब्रांड हो गया। पर मैं अगर गाड़ी फेमस करूँ, स्विफ्ट को फेमस कर रहा हूँ, वैगनर को फेमस कर रहा हूँ, ये ब्रांड नेम हो गया, अलग से प्रोडक्ट का नेम हो गया। ठीक है, अब उसका लोगो और सिंबल क्या हो गया? सुजुकी का एस सिंबल होता है, वो क्या हो गया? ब्रांड मार्क। क्लियर है? तो ब्रांड नेम मार्क करो और साथ में एग्जाम्पल पढ़ो। ब्रांड नेम मार्क करो। देखो ब्रांड के अंदर एक बात लिखी है, ब्रांड इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म विच हैज 2 कंपोनेंट्स, ब्रांड नेम एंड। तो वैगनआर के ऊपर सिंबल लगा है एस का, कि डब्ल्यू का, वो सुजुकी का। सुजुकी का सिंबल, वैगनआर नाम, इकट्ठा कर दोगे तो मारुति सुजुकी का ब्रांड बन जाएगा। तो प्रोडक्ट को और प्रोडक्ट के नेम को और सिंबल को कंबाइन कर दो तो क्या बन जाता? ब्रांड। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ब्रांडिंग। चारों फर्क समझ आ गए? फिनोमिना ब्रांडिंग है, ब्रांड नेम और मार्क को कलेक्टिवली ब्रांड बोलते हैं, और जिसके साथ फेमस हुए नाम से तो नाम, सिंबल तो सिंबल। कई बार दोनों से ऐसे, नाइकी एक ब्रांड भी है, उसका सिंबल भी है, प्यूमा एक ब्रांड भी, उसका सिंबल भी है। कई बार खाली सिंबल होता है, सैमसंग का सिंबल फेमस है नहीं, खाली नाम फेमस है। तो फिर नहीं है फेमस ना, वो खाली नाम ही है ना। जिसमें सिंबल है ही नहीं तो सिंबल, उसको नाम को सिंबल कैसे मानेंगे? ठीक है ना?
अगर नाम है तो नाम है, सिंबल अलग होता है, लोगो टाइप होता है। एलजी का हाँ सिंबल फेमस है, नाम फेमस है। तो ब्रांड नेम पढ़िए एग्जाम्पल के साथ, और इसमें मैगी दिया हुआ, ब्रांड नेम क्या है मैगी, पर कंपनी का नाम क्या है? तो नेस्ले एक ब्रांड है कि मैगी ब्रांड है? ब्रांड मैगी है, नेस्ले कंपनी का नाम है। कंपनी मैगी को नेस्ले के नाम से बेचती है कि मैगी के नाम से बेचती है? जिस नाम से प्रोडक्ट, नेस्ले के नाम से कौन बेचता है? तो जाके दुकान पे क्या बोलते हैं, नेस्ले की मैगी दो कि मैगी बोलते हो? फेमस किसके नाम से है? मैगी के नाम। तो कंपनी ने अपना नाम फेमस नहीं किया, मैगी को फेमस किया। डेयरी मिल्क फेमस है कि कैडबरी फेमस है? डेयरी मिल्क मांगते हो, कैडबरी मांगते हो? हम नेस कैफे बोलते हैं, ऐसे कोई नहीं बोलता कि नेस्ले की कॉफी दो, नेस कैफे बोला जाता है। तो ना नेस्ले ने अपने कंपनी को फेमस नहीं किया, अपने कंपनी के प्रोडक्ट को ब्रांड नेम बता दिया, अलग अलग ब्रांड से चीजें लॉन्च की है, ठीक है ना। अगर उसका सिंबल होता तो क्या बोल जाएंगे उसको? ब्रांड मार्क। प्लीज ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क प्यार से पढ़िए, ट्रेडमार्क मैं पढ़ाऊंगा। समझ आ रहा है क्या करना है? नहीं वैसे समझ आ रहा है करना क्या है, मैच क्यों नहीं हो रहा? दिखाओ, पढ़ने को दिया, सिर्फ पढ़ने को। इसमें जो टेबल चार्ट दिया मेरे 6 इसमें भी 0 आ रहा है। 30 को 30 हाथ हो गया, और उस टेबल में दिया ही नहीं हुआ। मतलब टेबल दिया ना, मैं चेक कर रहा है क्या कर रहा है। उससे क्या फर्क है? उन्होंने 5 बोले जो इनफाइनाइट बन सकते हैं, आपने क्यों और ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंजी का आंसर आ रहे हैं? है फर्स्ट क्वेश्चन ही गलत आ गया, करिए रॉन्स तो मेरे को आता है। दिखाओ क्वेश्चन, पढ़ने को दिया है। तेरा क्या आ रहा है? वन 748 तो आ रहा है, तेरा कितना आ रहा है? ये 119 कैसे आया? 5 से काटोगे 29 आ रहा है। 5 से 14 कटता है कि 1 कटता है? 14, 5 कटेगा 14 कैसे करोगे? 5 1 सा 5, 5 2 सा 10 नहीं लेंगे? कटिंग सीखनी है, तभी कहा था कटिंग करनी शुरू करो। बेटा 1 लिखा है तो 14 1 कैसे आ गया? 14 पे 2 जाएगा कि 1 आएगा? सोच, 5 2 सा 10 होता है कि 5 1 सा 5 यूज करेंगे बताइयो? बड़ा लोग डिवाइड करते वक्त तो 2 से करेगी 1 से करेगी बताइयो? एक बार डिवाइड करियो जरा, 119 सॉरी 145 को 5 से करियो डिवाइड, जल्दी कर। 5 1 आ रहा है कहीं पे? कटिंग और डिवाइड एक ही बात होती है, सेम तरीका होता है, समझ गई? जो डिवाइड के लिए मन में आएगा वही कटिंग के लिए मन में। कटिंग गलत की है, हाँ तो फिर गलत किया ना। अब 14 है, अरे तो गलती नहीं है, स्कूल में मार्क्स सारे कैसे आएंगे? मेरी बात सुनो, 140 के लिए 14 लेगी और 5 लेगी, तो 5 2 से जाएगा 5 1 से जाएगा, तो 1 क्यों लिखा था? ऐसा मर्जी चलती है अपनी, जिससे जाएगा उससे मैक्सिमम नंबर लेते हैं, ठीक है? कि दोबारा गलती ना हो, उससे कर लेते हैं। फिर एक काम कर, 5 से 3 से कर लो, अपनी मर्जी करनी है तो। हाँ जी हो गया, कोई डाउट? अब आता है ट्रेडमार्क। मनप्रीत ट्रेडमार्क पढ़ के समझाएगा कि ब्रांड मार्क और ट्रेडमार्क क्या फर्क है। और ये भी बताना है कि ब्रांड मार्क और ट्रेडमार्क फर्क क्या है। ट्रेडमार्क होता है कि जो भी ब्रांड नेम या फिर जो ब्रांड मार्क है उनको एक प्रोटेक्शन देना है, लीगल प्रोटेक्शन। कैसे देते हैं? कोई कॉपी नहीं कर सकता है, जैसे लीगल प्रोटेक्शन देते कैसे हैं? गवर्नमेंट गवर्नमेंट के पास जाके रजिस्टर करा के, अगर पेटेंट या आईपी या
पेटेंट भी ट्रेडमार्क की तरह होता है, पेटेंट नहीं बोलते, पेटेंट होती है टेक्नोलॉजी, पेटेंट होता है आइडिया। यहाँ पे होगा जो आपका सिंबल है उसको आप गवर्नमेंट के बजाय क्या कराओगे, रजिस्टर्ड। कभी आपने देखा है किसी की साइन के ऊपर स्मॉल आर लिखा होता है सर्कल में, उसका मतलब क्या है, ये रजिस्टर्ड है, कॉपी मत कर लियो, साफ साफ वार्निंग है वो। अगर आर नहीं लिखा फिर आप कॉपी कर सकते हो, तो कुछ नहीं हो सकता आपका। तो यहाँ पे पेटेंट वर्ड यूज नहीं करना है आपने किसी भी हाल में। आपने क्या यूज करना है, पेटेंट टेक्नोलॉजी होती है, ये ब्रांड नेम है, इसको गवर्नमेंट के रजिस्टर कराने के बाद क्या बन जाता है, ये ट्रेडमार्क। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो ब्रांड मार्क है, दोनों में फर्क कुछ नहीं होता। ठीक है जी, हो गया। अब आगे क्या है, पहला क्या है, और The brand name should be short, easy to pronounce. ब्रांड नेम छोटा होना चाहिए, बड़ा क्यों छोटा होना चाहिए, याद रह जाएगा। बड़ा ब्रांड नेम याद रहेगा, छोटा ब्रांड नेम दिमाग में छप जाएगा, या और बोलने में किसी को बताने में क्या होगा, इजी होगा ना। तो एक शर्ट का ब्रांड है, कपड़ों का ब्रांड है यूसीबी, क्या है फुल फॉर्म उसकी, तो अगर मैं यूसीबी फेमस ही नहीं है उसके नाम से, हम किसी को भेजेंगे बोलेंगे यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेंटन की शॉप पे जाओ, ये अच्छी बात है। इट शुड बी शॉर्ट, इजी टू प्रोनाउंस। प्रोनाउंस मतलब है, प्रोनाउंस का मतलब कि हम उसको बोल सके ढंग से। अगर नाम ही इतना मुश्किल हो, मित्सुबिशी लैंसर, तो एक गाड़ी का पहले कंपनी आई थी लैंसर का, वो था, अब बंद होगी, उसकी कंपनी गाड़ी का नाम था लैंसर और कंपनी का नाम था मित्सुबिशी। अब देखा क्या, अगर मैं तेरे को बताऊंगा तूने बोला क्या, तो ऐसा नाम होना चाहिए है, उसी कंपनी की गाड़ी थी वो, पर वो इजी है, किसी को बोलना इजी है, वो क्या होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस, तो लोगों को याद रहेगा। अगर आप जान के ऐसा बेकार सा ब्रांड नेम लोगे, फेमस ही नहीं हो पाओगे आप। तो पहली क्या है कि ब्रांड नेम क्या होना चाहिए, हमेशा सिंपल इजी। सेकेंड पॉइंट, मतलब कि ब्रांड नेम ऐसा हो, कोशिश करो ऐसा हो कि उससे प्रोडक्ट के बारे में पता लग जाए। कोई एग्जांपल दिया इसमें, जैसे अगर हम नटराज का मतलब होता है शिव जी का एक डांस करती हुई मूर्ति। हाँ जी, नटराज शिव जी का नाम है। जैसे हम नटराज बोलेंगे उनको पेंसिल याद आ जाएगी। मुझे तो आ जाती है। अब नटराज शिव जी के ऊपर है, जो डांस करने की मुद्रा है उनकी, उसका स्टेटस से कोई लिंक है, तो ये ब्रांड नेम ऐसा रखा गया है जो डिफाइन नहीं करता। मतलब हमने कहा होना चाहिए, ये बोला कि होना ही होना है। अब प्यूमा है, उसका कोई कपड़ों से, स्पोर्ट्स वेयर से कोई लिंक है नहीं, पर नाम रखा है ना उन्होंने, सिंपल। क्यों रखा है, क्योंकि प्यूमा पहले शूज थे, सिर्फ शूज से कपड़े बाद में आए थे, तो शूज थे, उसका ब्रांड मार्क क्या है, टाइगर नहीं है, लायन भी नहीं है, प्यूमा ही है, लेपर्ड टाइप होता है, प्यूमा ही कहते हैं उसको। तो वो क्यों उसने नाम रखा होगा, सोचो, प्यूमा ही है, क्योंकि अगर पहले वो खाली स्पोर्ट्स वेयर की जगह पहले शूज में था, तो वो शूज इतने क्या, वो इजिली प्यूमा की तरह, लेपर्ड की तरह भाग सकते हो तेज, क्वालिटी है उसके अंदर ये, समझ गए हो। गाड़ी का नाम है स्विफ्ट, व्हाट इज स्विफ्ट, स्विफ्ट स्मूथ, तो ये ब्रांड नेम उसको डिफाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा। बाइक है पल्सर, पल्सर एक स्टार का नाम है जो तेज भागता है, जैगवार गाड़ी, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो ब्रांड नेम को डिफाइन करती है, BMW करती है, फिर तो ये मर्जी नहीं है, पर रख सकते हो आप। यहाँ पे लिखा है उजाला, पहले आता था, अब नहीं आता, क्या पता आता भी हो। सर्फ एक्सल, टाइड, टाइड का मतलब क्या है, साफ सफाई, तो उसका सर्फ का नाम रख दिया टाइड। ब्रांड नेम कोशिश करो ऐसा रखो कि उससे प्रोडक्ट की क्वालिटीज पता लगे। अब नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर रखोगे तो बेटर लगेगा लोगों को, याद भी रहेगा। मदर स्प्रे क्यों, बच्चों के लिए है, समझ गए, पढ़ो पूरा। क्या, कौन सा ब्रांड नेम, टोयोटा खुद ही ब्रांड नेम है। चुप,
उसका नाम से क्या मतलब है, डिफाइन कैसे कर रहा है वो, बात तो ये चल रही है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अगला पॉइंट अमन बता। ब्रांड नेम शुड बी, क्या हुआ, क्या चाहता है? ऐसे बड़े बड़े नंबर आंसर आ गया वंशिका, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। आप कौन से पे हो गया, आता है? अब मान ले मंडे के एग्जाम में आता था, को तो आता ही नहीं था। जब मैं नहीं बोलूंगा तो मांगेगी नहीं, पढ़ेगी नहीं। मैं आ रहा हूँ मैं 2 मिनट, क्या प्रॉब्लम है? ऐसे वैसे बड़े नंबर से 30 आ रहे हैं। इतना बड़ा क्यों लेना, ले सकते हैं पर इतना बड़ा मजा नहीं आता। ले सकते हैं, गलत नहीं है, पर इसको लिखना पड़ेगा ना। आपने नंबर क्या लिया, फिर यहाँ सोल्यूशन लिखो ना कि क्या है, 75 कॉमा -40 लिखना ही पड़ता है मार्क्स इसकी, ठीक है ना। और ये वाला कौन सा पार्ट है ये, निकालो ना इसको, ठीक कर लो ना। y = to जैसे मैम ने सिखाया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लो हो गया, बस इधर ले जाओ ना। तो x जरूरी क्या है, आपको तो 5 डिफरेंट बॉक्स बनाने हैं ना। तो x की वैल्यू 1 लेगा, तो y कितना आ गया 4/3 x। अब ना एक काम कर, x की वैल्यू ना 3 की मल्टीपल ले। क्यों? क्योंकि नीचे 3 है ना, तो कटता रहेगा तो होल नंबर आएगा, समझ गया। अगर 3 लेता है तो y 4 आ गया, 6 लेगा तो 4 2 8 हो जाएगा, ऐसे होता रहेगा। समझ गया कैसे सोचना होता है। जो नीचे है ना उसका मल्टीपल है तो ये कटिंग हो जाए। वंशिका क्या डाउट है बता। देखा तो फाइंड द एरिया, 3 साइड ये हेरॉन से निकल जाएगी, वो हेरॉन्स को इक्वल रखेगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो उसमें बेस कौन सी लेगी, लॉन्गेस्ट साइड। कौन सी लॉन्गेस्ट साइड? हाँ, तो बेस और h आ जाएगा, बाकी सब बेस और 1/2 उधर लेगी। एरिया पर निकालो, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट रख ले, एरिया की वैल्यू तो पता लगी जाएगी, ठीक है करो। अगर एरिया फ्रैक्शन वगैरह में आएगा तो फ्रैक्शन में रहने दियो, डेसिमल में कन्वर्ट मत करिए। हाँ जी अमन, बताया नहीं पॉइंट। हाँ जी, क्या होता है मतलब? मैं बताता हूँ ब्रांड नेम सर इंग्लिश अलग से, बाकियों से अलग हो, मैचिंग ना हो किससे। तो अगर आप एक जैसा किसी का मिलता जुलता रख लोगे तो क्या दिक्कत है? एक तो वो बंदा केस कर सकता है कि मेरे को रिजेंबल कर रहा है, दूसरा है कि आप फेमस नहीं होगे, आप उसकी परछाई बन जाओगे, आप अपना यूनिक है। वो तो वो ब्रांड नेम नहीं है, वो कॉपी है। यहाँ बोला है कि आप ब्रांड नेम जो रजिस्टर कराओगे वो ऐसा रखो जो दुनिया से अलग हो, डिफरेंट हो, ताकि आप अपनी एक अलग पहचान बनाओ, किससे रिजेंबल नहीं किया जाए उसको। वो ब्रांड नेम थोड़ी है, तो कॉपी की बात ही नहीं हो रही ना। मैं तो कह रहा हूँ ब्रांड नेम ऐसा रखो जो अलग है, ठीक है ना। तो पहला क्या था, इजी, शॉर्ट, प्रोनाउंस इजी और मेमोरेबल। दूसरा था कि हम प्रोडक्ट को डिफाइन करें और बाकियों से अलग हो। अगला क्या मनन? अडेप्टेबल मतलब हमें अलग अलग कंट्री में करना है, तो कंट्री के हिसाब से पैकेजिंग करनी चाहिए, लेबलिंग बनानी चाहिए। ब्रांड चल रहा है, लेबलिंग कहाँ पे आ गया तो? ब्रांड नेम ऐसा हो जो अडेप्टेबल हो, ऐड करते वक्त मीडिया में, ऐड करते वक्त लेबल पे, ऐड करते वक्त पैकेजिंग पे। अगर आपका ब्रांड नेम इतना बड़ा है पैकेट पे लिखा जाएगा, या पैकेजिंग के हिसाब से नहीं होनी। ब्रांड नेम ऐसे लो कि पैकेज को अडेप्ट कर सके, पैकेज पे आराम से आ जाए, बड़ा बड़ा दिख भी जाए, और पैकेजिंग पे बाकी जो गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन है कि ये लिखना है, लेबल पे लिखना है, वो भी हो सके पूरा। ये ना हो कि आप एक टॉफ़ी बेच रहे हो और टॉफ़ी का नाम इतना बड़ा है वो पैकेट पे आ ही नहीं रहा, तो फेमस हो पाएगा वो? समझ रहे हो मेरी बात पे? तो अडेप्टेबल हो, अलग अलग कंट्रीज में भी सेम नाम से बिक सके। हो सकता है कि आपका नाम ऐसा लग रहा है इंडिया में फेमस हो जाएगा, हिंदी में रख लिया, बाकी कंट्री में जब एक्सपैंड करोगे बिजनेस, वहाँ लोगों को समझ आएगी बात। तो ऐसा रखो कि सबको क्लियर हो जाए कि भैया हर कंट्री में हर अलग अलग ब्रांड बेचोगे, एक ही ब्रांड से बेचोगे, एक ही ना। तो पहले से सोच के रखो कि मेरे को एक्सपैंड करना है इंटरनेशनली, तो ये अलग कंट्रीज में भी चला जाए, और वो ऐसा हो कि पैकेजिंग और लेबलिंग में अडेप्टेबल हो, डिस्टर्ब ना करे, आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट ना चला जाए। समझ रहे हो बात को कि नहीं? अगला पॉइंट क्या है चैतन्य?
मतलब तो वो ब्रांड नेम होती है वो इतना वर्सेटाइल हो, इतना ब्रॉडली उसके अंदर ऑरा एरिया हो कि अगर आप कल को प्रोडक्ट्स बढ़ाओ, अभी तो आप एक चीज बना रहे हो, आप प्रोडक्ट बढ़ाओ तो उसी ब्रांड नेम के अंदर आप उसको लॉन्च कर सको। जैसे नेस्ले प्यूमा के, नेस्ले इज नॉट अ ब्रांड, प्यूमा ने पहले स्पोर्ट्स के बाद, सॉरी शूज के बाद उसके स्पोर्ट्स वेयर पे आया, बहुत कुछ आया, प्यूमा भी लॉन्च कर दिया, नाइकी ने भी किया। अब मैगी ब्रांड है कि नेस्ले ब्रांड है, बारह पूछ रहा हूँ मैं। मैगी ब्रांड है, तो मैगी ब्रांड ने मैगी मसाला निकाला, मैगी के नाम से बिक रहा है, मैगी के अलग अलग फ्लेवर्स आ गए तो मैगी के नाम से बिक रहे, नेस्ले के नाम से बिक रहे हैं। तो नाम ऐसा रखो कि उसी नाम के अंदर आप अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना चाहो तो उसी ब्रांड में बिक जाए। क्लियर हुआ? ऐसा सोचो कि कल को 10-15 साल, 20 साल, 50 साल मतलब कंपनी को बढ़ाओगे, प्रोडक्ट की रेंज बढ़ाओगे, हर प्रोडक्ट के अलग ब्रांड रखोगे क्या? तो कुछ ऐसा ब्रांड नेम हो जो बहुत सारे प्रोडक्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। ये पॉइंट दोबारा पढ़िए। के की वैल्यू निकल गई थी, के 7 उसमें लिखा कि 5 वैल्यू है, 5 पेंसिल तो निकाल लें। मैंने लिखा पहले 5x इक्वल्स टू 2 है, राइट क्लियर क्वेश्चन 5x + 2y। मैंने पहले लिखा 5x इक्वल्स टू 2 वैल्यू सेम है, मतलब इज इक्वल्स टू, तो मैंने 5x - 2 है। लीनियर इक्वेशन इनकी वैल्यू सेम है, हाँ तो ये बन जाएगी ना, ये देख। यही बन गया। हाँ सीख तो सर एक बार वर्सेटाइल का मतलब बताओ। डाइवर्सिफाई की, इसमें बहुत कुछ लेके आओ। वो एक ही बात कह रहा हूँ कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत रेंज, परवेसिव समझता है वैसा कि वर्सेटाइल मतलब इसी के अंदर बहुत तरह की डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकते हो। ज्यादातर वर्सेटाइल वर्ड ना एक्टर्स के लिए यूज किया जाता है कि अक्षय कुमार इज अ वर्सेटाइल एक्टर, कि वो हर तरह का रोल निभा लेता है, कॉमेडी, एक्शन, सीरियस, रोमांस, रोना धोना, सब कुछ करता है और अच्छे से करता है। कई एक्टर सिर्फ एक तरह का रोल निभा पाए, ज्यादा निभा नहीं पाते, तो वर्सेटाइल नहीं होते। ठीक है, तो आपका ब्रांड नेम वर्सेटाइलिटी लेके आए कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चाहो तो उसी ब्रांड में कर पाओ, वो होती है वर्सेटाइलिटी। समझ गए हो? सर ये वाला ग्राफ वाला आया, क्या कह रहा है? बुक में नहीं है इसका ग्राफ। हाँ, ये ना सिलेबस में कटा हुआ, स्कूल की मैम बताएगी तुम्हारे को कि ये आएगा कि नहीं। नहीं करवाया ही नहीं है सब। बस फिर ठीक है, एमसीक्यू पे आओ। ग्राफ वाले एमसीक्यू छोड़ के, मतलब ग्राफ के बगैर वाले ग्राफ वाले भी करने हैं, ओरल करने से कहूँगा मैं। शुरू करो, देख कितने आते हैं वो कर, जो नहीं आते वो साइड पे सर्कल लिखता रहे, 2 मिनट बाद फिर करता हूँ। ठीक है, वंशिका थर्ड का आंसर आ गया, चल रहा है अभी, कल तक खत्म हो जाएगा। चलो आगे क्या है जी? ऐसा ब्रांड ने लगाओ कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जब जाओ वो बोले कि हाँ हम कर देंगे रजिस्टर, वो कब मना करेगा? इलीगल होगा या लोगों को बोलने में कोई गलत वर्ड्स ऑफेंड हो, लोग कोई रिलीजन को अटैक हो, वो मना कर देगा। कोई गाली वगैरह यूज होगी हो, गलत बात यूज की हो, वो मना कर देगा। या ऑलरेडी ऐसा मिलता जुलता नाम किसी और कंपनी का है तो भी मना कर देगा। हाँ तो फिर वो जिसका होगा मिलता जुलता वो अटैक कर देगा ना, केस कर देगा। रजिस्टर्ड नहीं कराया, जिसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है वो बंदा कर देगा ना उस पर। और यहाँ रजिस्टर्ड की बात हो रही है, अगर रजिस्टर करने लायक हो, अगर आपका आज मूड नहीं, कल को आपका मूड बन जाए, तो अगर आपका ब्रांड बहुत फेमस हो गया फिर रजिस्टर करोगे नहीं करोगे? सबसे पहले करोगे कि कॉपी ना हो जाए, तो रजिस्टर तो एक दिन तो करना ही पड़ता है मजबूरी में। तो आप चेंज करोगे, ऐसे बहुत बार हो भी चुका है, हम रजिस्टर करने में लेट हो गए तो हमारा ब्रांड नेम किसी और रजिस्टर करा दिया। अब 2 बातें होंगी, या तो उससे खरीदना पड़ेगा हमें, वो हमसे बेचेगा, लाखों करोड़ रुपए लेगा हमसे, या हमको चेंज कर दिया अपना। हाँ, फिजिक्स वाला का उसमें स्पेलिंग में चेंज है ना, क्योंकि उसने उसकी सीरीज में दिखाया था कि ऑलरेडी डोमेन रजिस्टर हो चुका था। मैंने अपना काजो डोमेन का ट्राई किया था, डोमेन रजिस्टर हो चुका पहले। अगर मेरे को रखना पड़ेगा ना, मेरे को डोमेन खरीदना पड़ेगा उससे। बड़े लोग चंट है। मेरे चैनल पे 1400-1500 वीडियोस है, तो किसी ने नोट किया होगा कि एक दिन तो मैं करूंगा रजिस्टर्ड। तो जिस दिन मेरे को पब्लिक चैनल करना पड़ेगा
उस दिन पहले मेरे को वो यूट्यूब से रजिस्टर करना पड़ेगा ताकि कॉपी ना हो। हाँ तब पता लग जाएगा, वो क्या खरीद ले। नहीं मैंने पूछा ही नहीं, तुम्हें को करना ही नहीं पब्लिक। जिस दिन आप पब्लिक करूंगा, मेरा एक और चैनल है बेटा कॉमर्स सिंह के नाम से, वहाँ पे 6 वीडियोस हैं, तो मैं नई वीडियोस बना के वहाँ डालता रहूंगा, मेरे को क्या दिक्कत है। जिस मैं स्मार्ट बोर्ड लूंगा मैं नई वीडियोस कॉमर्स सिंह पे डाल दूंगा, लेकिन मैं रजिस्टर कर दूंगा उसको, जो कॉमर्स सिंह रजिस्टर्ड नहीं किसी के नाम पे। आगे वीडियो भी अच्छी है, क्वालिटी वगैरह वो अलग दिन बनाई थी मैंने, तो वो बस वो टाइम नहीं मिला उस टाइम मेरे को। मैंने स्टार्ट किया था कि कल चैनल बनाऊंगा, उसमें खाली ढंग की वीडियोस बनाऊंगा, तो ये भी चल रही है अभी। मार्केटिंग मैंने कल चेक किया, रिकॉर्डेड नहीं था, 2 क्लास ऐसी वेस्ट होगी हमारी टीम, बाकी भी रिकॉर्ड करें, बाकी अगले से कर देंगे। पढ़ लिया जी, हो गए पॉइंट सारे। अब हाँ, स्टेइंग वही आपको मेमोराइज हो जाए, मेमोरेबल, स्टेइंग पावर में ब्रैकेट में मेमोरेबल, कि वो पढ़ने के बाद बहुत दिन तक याद रहे, भूल ना जाए। ये तो किसी को बता रहा हूँ यार मैंने ना बड़े अच्छे कपड़े पहने, अच्छे ब्रांड के थे, मेरे को ब्रांड नेम याद नहीं है, ऐसा कभी होता है? हमें याद रहता है। तो सरवाइव करने के लिए बार-बार ऐड करते हैं। ठीक है जी, अब आगे क्या है? सबसे बिना पढ़े ब्रांडिंग का एडवांटेज आप बताओ क्या होगा? क्या होगा भाई? ये आई नहीं हो रहा है, लोग जानेंगे। एक्स एक्सिस का मतलब होता है y इक्वल टू 0। पूरी एक्स एक्सिस पे y, पूरी y एक्सिस पे y पॉइंट क्या होता है? पूरी एक्सिस में कितने पॉइंट्स मार्क कर? तो एक्स एक्सिस पे 4 है, तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? पहले जो 4 कॉमा, तो पूरी एक्सिस पे कितने पॉइंट्स मार्क करो? y क्या रहेगा हमेशा? समझ गया? तो y एक्सिस पे x क्या रहेगा हमेशा? लोगों को ढूंढने में आसानी होगी। ढूंढने में, तो इसको बोलेगा क्या? सबसे पहला ब्रांड नेम होता है कि डिफरेंशिएटर, बाकियों से डिफरेंशिएट करेगा। आइडेंटिफिकेशन, कि वो प्रोडक्ट के बारे में बताएगा। मेमोराइज करने में, अट्रैक्ट करने में लोगों को इंपॉर्टेंट है ब्रांड नेम सब। और फेमस प्रोडक्ट नहीं होता, फेमस ब्रांड होता है। अगर एक बार ब्रांड फेमस हो गया, उसी ब्रांड में मैं कुछ भी लॉन्च करूंगा, वो क्या हो जाएगा? होएगा ही होएगा। मैगी फेमस हो चुकी है, मैगी में कुछ भी लॉन्च करूंगा लोग ट्राई जरूर करेंगे, क्योंकि मैगी कुछ फेमस है। इसलिए जो मैगी के नाम पे नए फ्लेवर्स निकले, नेस्ले ने मैगी के नाम पे बेचे, क्योंकि पता है मैगी। अब डेयरी मिल्क के बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, पर मेन नेम क्या रखा हुआ है कि कैडबरी डेयरी मिल्क, क्योंकि उसको डेयरी मिल्क फेमस हो रखी है, इसमें कुछ भी लॉन्च कर दूंगा ना। अब डेयरी मिल्क सिल्क है, उसका कुछ और नाम से बेचता तो बिकते नहीं, क्या बिकता, लेकिन मेरा डेयरी मिल्क फेमस है तो उसी कैसे बना दिया उसको। ये टैक्टिक होता है प्रोडक्ट बेचने का, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट है इनेबल्स मार्केट मेकिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। व्हाट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन? कि हमें दूर से पता लग गया ये मैगी है और ये मैगी नहीं है। 5 तरह के नूडल्स पड़े हैं, दूर से जब मेरे को चश्मा लगा, मेरे को नाम चश्मा घर भूल गया, फिर भी मेरे को दूर से पता लग गया। कैसे? क्योंकि मैगी अलग से ब्रांड, अच्छा बंदा मैं बोलूंगा भैया नूडल्स है, अगर मैं नूडल्स का नाम लूंगा तो मैं इमीडिएटली मैगी क्यों आती है? क्योंकि ये ब्रांड अपने आप को डिफरेंशिएट करके और अपने आप को सबसे ऊपर बिठा के बैठा हुआ है। तो आजकल मैगी एक टाइप ऑफ नूडल्स नहीं है, नूडल्स का नाम ही मैगी हो गया है। बाकी सबको अपने आप को फेमस करना पड़ता है। जब वर्ड नूडल्स बोलेंगे तो मैगी ही बनेगा। पहाड़ों पे जाओ, फॉरेन में जाओ, जहां कुछ भी नहीं मिलता वहां मैगी मिलती भाई। तो ऐसी इतनी जगह उसने, इसको क्या बोलते हैं, प्लेस मिक्स, उसने फिजिकल इतनी अच्छी कर रखी है कि जहां ऑक्सीजन नहीं है वहां भी मैगी है, जहां पे कुछ भी गैस नहीं है, सिलेंडर नहीं है, वहां मैगी पड़ी हुई है भाई, गर्म पानी से बना रहे हैं मैगी। तो वही तो कह रहा हूं ना, तो मैगी ने अपने आप को इतना एनहांस किया कि कहीं भी जाओ तो वो हम अगर किसी फॉरेन में जाते हैं भैया बोलते हैं नूडल्स, वो मैगी ही देगा हमको, हम नाम नहीं भी लेंगे। तो डिफरेंशिएटर है, वो अपने आप को प्रोडक्ट बना चुकी है आजकल मैगी। तू ट्राई कर ले भाई, सबसे पहले मैगी आती है हाथ में, अगर उस कंट्री में मैगी फेमस है तो। हैं? अगर उस कंट्री में मैगी फेमस है तो मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर नूडल्स के नाम पे मैगी ही हाथ में आएगी और कुछ नहीं देगा वो, समझ गया? तो उसको ये नहीं बोलेगा भैया मैगी नूडल्स है, भैया नूडल्स है। तो डिफरेंशिएट किया, बाकियों से अलग हो गई, उठी ऊपर। पढ़ो पॉइंट, तू बताओ। 7 4:3:1 रेशियो दिया हुआ है ओल्ड। गुडविल वैल्यूड एट 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट कनेक्टेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट। तो 4 साल का प्रॉफिट को ऐड कर लो,
लिखा तो साफ साफ 1/2 ऑफ नेट प्रॉफिट, उसका हाफ कर दो, उसके बेस पे गुडविल निकालो। पहले प्रॉफिट को ऐड करो, हाँ जी, उसको हाफ कर दो जो भी आएगा, और बस फिर गुडविल निकाल लो। और प्रॉफिट का शेयर निकालने के लिए जिस दिन मरता है उस दिन तक का डेट लेते हैं, गुडविल के लिए डेट नहीं लेते हैं, ठीक है। उससे गुडविल निकाल लो, बना गुडविल आ जाएगी। उसकी एंट्री क्या करोगे, गेनिंग टू रिमेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग या डिजीज टू, नहीं हाँ वो वाली होगी, रिटायरिंग नहीं, डिजीज पार्टनर। पेनल सस्पेंस तो प्रॉफिट की एंट्री नहीं है, गुडविल की एंट्री क्या है, गुडविल की एंट्री रिमेनिंग टू डिजीज्ड, जो बच गए पार्टनर और जो डिजीज मर गया, न्यू टू ओल्ड, ठीक है। वो तो जो बोल रहा है वो तो प्रॉफिट की है। क्या हुआ, पढ़ लिया जी? तुझे को जो आ रहा है वो करता रहा पहले। नहीं मेरे को समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं तो नंबर होगा रियल क्या सॉल्यूशन। अभी रुक जाए, ये तो इसको याद करना पड़ेगा। अगर बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट तो ऐड करके पहले डिवाइड बाय 4, जैसे जैसे बोला वैसे करना है आपको। पढ़ लिया जी? अगली हेडिंग क्या है? बिना ब्रांड का नाम रखे हम ऐड कर सकते हैं। बोट एक ब्रांड नेम है। अब बोट ने सबसे पहले स्पीकर्स लॉन्च किए थे, अब उसी के अंदर वर्सटैलिटी आ गई, स्पीकर्स, ईयरपॉड्स, ईयरफोन्स, पता नहीं क्या क्या आना शुरू हो गया। बोट की ड्रिंक भी आ गई, वॉचेस भी आ गई, आती होगी उसको। वो पुराना, वो अलग है, वो अलग है। पेपर बोट है, पेपर बोट, पेपर भी नहीं, पेपर बोट है वो, कुछ भी तो मिलती जुलती क्यों है, बोट अलग है, वो अलग है। हाँ तो उसमें कितनी, उसमें एक ही तरह के प्रोडक्ट है कि अलग तरह के हैं, ये वर्सटैलिटी होगी। तो एक ही ब्रांड नेम के अंदर वो अपने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा है। उसने अपने कोई ईयरफोन फेमस किए, कोई वॉच फेमस करी, नहीं फेमस करी उसने। हर एक का मॉडल नंबर लिखा है उसने अलग अलग, बट फेमस तो एक ही नाम किया, क्या? बोट। तो वो कह रहा है कि ऐसा नाम रखो जो ऐड करने में और डिस्प्ले करने में क्या हो, डिस्प्ले मतलब जगह जगह बैनर्स लगे और दिख जाए दूर से, भाई बंटी पकौड़े वाला दूर से दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता, याद भी हो गया, लोगों ने ट्राई भी कर लिया। तू घर जा बेटे, तू ठेके तक, देखो ठेके सारे पता है, बस पकौड़े की दुकान तेरे को नहीं पता। और क्या, इसकी मम्मी का फोन आया उस दिन, कह रहे हम इसको रीटा साहब जा रहे थे, लोग इसको छोड़ के जा नहीं सकते। मैंने कहा क्यों, पढ़ता रहेगा पीछे से? कह रहे तो पढ़ेगा नहीं। दूसरा ये भी कह रहे पढ़े ना पढ़े, कह रहे जगह जगह पकड़े जाते हैं तो छुड़ाने जाना पड़ता है, कौन पीछे से छुड़ाएगा इसको। फिर उसकी मम्मी ने ये बात बोली है कि कहीं भी पकड़ा जाता है इसको छुड़ाने जाना पड़ता है, और वहां पे होंगे कौन इसको छुड़ाएगा वहां से। ये तो मैंने बोला है कि स्कूटर वूटर, बेटा तू उस दिन सामने लाइव पे था, तू सामने स्पीकर पे बोला, सच बोलो, मम्मी ने बोला था नहीं बोला था बात, वही तो पकड़े। तो मैंने क्या बोल दिया कि जगह जगह पकड़ा जाएगा, पुलिस वाले पकड़ेंगे और क्या पकड़ेगा, सीआईडी पकड़ी तेरे को। तो जगह जगह स्कूटर में घूमता था, पकड़ा जाता है, कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, कोई और पुलिस वाला पकड़ लेता है, फिर जाना पड़ा छुड़ाने के लिए। हम वहां होंगे तो बीच में दिक्कत होगी। ये टेंशन की वजह से साथ लेके गए उसको, सोच, पढ़ने के लिए नहीं लेके गए साथ में। अगर पापा ने बोला ना कि अगर मैं दिल्ली हूं तो मैं कौन सा कर सकता हूं, दिल्ली से बाहर हूं। पापा ने सपोर्ट करते हैं इसके जब पापा ने कौन बोला, पापा ने सामने बोला कि अगर नहीं पापा है तो कैसे बोलते हो एडवांटेज। एक दिन बाद कोई नहीं, एक दिन बाद एक दिन रह तो सी जेल में, पता लग जाएगा तेरे को। दोबारा स्कूटर को हाथ नहीं लगाएगा तू। सोच, उसकी मम्मी ने सही तरीके से बोला, मम्मी ने, मैं भी ना फोन पे से 2 मिनट तुम्हें चुप हो गया, मम्मी बोल रही है इसके बकाया था ये बात कि इसको साथ इसलिए लेके जा रहे हैं कि पीछे से इसको छुड़ाएगा कौन अगर ये पकड़ा गया तो। मैं कहा हद होगी यार, तो वही तो बात हो रही है बेटा, इसमें पापा की मजबूरियां हैं, पापा की मजबूरियां हैं इसके अंदर, तेरी हरकतें भी सामने आ रही हैं इसमें, ठीक है जी। नहीं, डाइवर्सिफाई का मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स रेंज लॉन्च करनी। इसमें बात वही है, इस टाइप में वर्सटैलिटी, लेकिन मतलब ये होता है कि बहुत तरह के चीजें
हम उसमें लेके आए तो आगे बात तो मतलब ही बन गया। लेकिन रियल लाइफ इमोशनैलिटी का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपड़े, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैशन, इसको इमोशनैलिटी बोलते हैं। ठीक है जी, आइए अगला पॉइंट क्या है। अगर मैं अपने ब्रांड नेम को फेमस करवा देता हूँ तो मैं अपने प्रोडक्ट के प्राइस डिफरेंट कर सकता हूँ लोगों से, अपने ब्रांड को ज्यादा महंगा बेच सकता हूँ क्योंकि मेरा ब्रांड हो चुका है, बेच सकता हूँ। तो डिफरेंशियल प्राइसिंग, मैगी तो नॉर्मल रेट पे बिकती है, तब भी वो बिकेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अपने ब्रांड को फेमस करा के बाकी प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट को ऊंचा या नीचे या कुछ भी करके बेच सकता हूँ मैं चाहूँ तो। और मैं अपने ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स में से अपना जो फेमस ब्रांड प्रोडक्ट है उसको अलग से महंगा बेच सकता हूँ। तो ब्रांड डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स लेने में हेल्प करता है। अगर ब्रांड नहीं होगा तो वो हेल्प हमको मिलेगी नहीं। पढ़िए पॉइंट। मैथ्स का होमवर्क क्या दिया? सर हो ही नहीं रहा। कोई नहीं, बैच में करा देंगे, 15-20 मिनट में करा देंगे। हल्का हल्का हिंट जो लास्ट टाइम देता वो हो गया, जो पिछली क्लास में हिंट देता हूँ क्वेश्चन गधा ही करती है वो हो जाते हैं। फिर बस आज भी हिंट हो जाएंगे फिलहाल। हाँ जी, कितने क्वेश्चन हो गए मैडम? सर हो गए सर। वंशिका अभी थर्ड पे ही है, हो जाएगा पेपर तेरा। तू तो कहते कि एनसीईआरटी कर दी, मेरे को पेपर एनसीईआरटी से आता है। ये 248 कैसे आ गए? मेरे को एक बात का जवाब दे दे, तेरा एस कितना आया है? 48 आया, ये एस है। तो सबको 48 96 से क्यों माइनस किया फिर तूने जब एस 48 आया? पहली गलती। और पहली साइड क्या है? 42, उसको 48 लिया हुआ है। कुछ भी कर रही है ये, इधर कोई रॉन्स आता है? मम्मी को बोलती है मेरे को सब आता है पिछला। $48 ठीक है, इसके पीछे प्लस का साइन लगता है, कॉमा नहीं लगता। कॉमा इज नॉट अ सिंबल ऑफ मैथमेटिक्स। हाँ तो ये क्या है? यहाँ पे 48 निकला है, 96 लिया सबकी जगह। दोबारा करो, एक क्वेश्चन नहीं हुआ अभी तक, सोच एग्जाम में क्या करे, फेल हो के आना इस बार। हो गए? अगला पॉइंट है, अगर आपको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो, या एग्जिस्टिंग ब्रांड के अंदर एक नया प्रोडक्ट ऐड करना है तो इजी रहता है मुश्किल रहता है? ब्रांड के नाम से काफी इजी रहता है। सैमसंग एक ब्रांड नेम बन चुका है, वो अपने हर प्रोडक्ट को सैमसंग के नाम पे, एलजी के नाम पे बेचता है, ठीक है ना। तो नेस्ले, अरे एलजी अपने प्रोडक्ट को, तो दो तरह के ब्रांड नेम होते हैं मालूम मार्को, एक होता है जेनरिक नेम, एक होता है ब्रांड नेम। शूज इज अ जेनरिक नेम, प्रोडक्ट रेंज को बोलते हैं शूज, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट नाम को क्या बोलते हैं? ब्रांड नेम। क्लियर हुआ? टीवी, टेलीविजन इज अ जेनरिक नेम, उसमें एलजी, सैमसंग इज अ। वॉशिंग मशीन इज अ जेनरिक नेम, उसमें अलग अलग ब्रांड के नाम हो गए, समझ गए। तो कई कंपनीज अपनी कंपनी के एलजी को के अंदर कुछ लॉन्च करती है, बोट के अंदर लॉन्च करती है। कई कंपनी नेस्ले कैडबरी के अपनी नेस्ले कैडबरी को फेमस नहीं करती है, प्रोडक्ट को फेमस करती है। तो हमको कैसे भी करके प्रोडक्ट को लॉन्च करने में आसानी होती है कि नहीं? क्योंकि लोगों को ऑलरेडी नाम क्या रहता है यार, उसमें जो मर्जी लॉन्च करोगे इमीडिएटली बिक जाएगा। समझ गए? पूरा पॉइंट पढ़िए जाइए, चैप्टर खत्म हो गया आपका, इसका हो गया। अब आपकी बारी। हो गया? कौन सा क्वेश्चन पे है? 6 हो गया था ना ना, इसके एग्जांपल्स कर लियो। 7, 4, 8 के एग्जांपल सारे कर लियो। एग्जांपल 6 करो और एग्जांपल 7 करो। ये क्या है? हाँ गलत आ रहा है, अच्छा मेथड है। गुडविल की वैल्यू सही आ रही है पीछे? आंसर में सही आ रही है गुडविल की वैल्यू? पीस शेयर में तूने 48,000 लिखा है?
लिखा हुआ है? आर की शेयर की क्या इसमें वो तीनों की शेयर की है की वैल्यू शेयर उसकी 48 ठीक है फिर, अगर आंसर ठीक है फिर क्या दिक्कत है? एक की 48 ठीक है ठीक है फिर ठीक है। तो वही हो गया रिमेनिंग टू डिजीज। उसकी रिलेशन पे चला है और ये जो रेशियो तो गेनिंग रेशियो होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, कोई डाउट, कोई वर्ड, कोई लाइन? यहाँ पे सैमसंग का ही ऐड दिया हुआ है, तो इसमें आप सैमसंग वगैरह यूज करेंगे। इससे इस पॉइंट में मैगी वर्ड यूज नहीं कर सकते आप। ठीक है, आगे क्या है? हैं? अभी हमने एडवांटेज पढ़े मार्केटियर्स के लिए कि जो जिसने प्रोडक्ट बनाया उसको बेचने वाले के लिए क्या आसानी होती है। एक तो उसको लोगों को बताने में आसानी, एक उसी नाम में प्रोडक्ट को नया लॉन्च करने में आसानी, एक अलग प्राइस चार्ज करने में आसानी, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने में आसानी, ऐड करने में और प्रमोट करने में आसानी। ये आसानी हुई मार्केटर। लोगों को फायदा क्या होता है? लोगों को याद रहता है, लोगों को आइडेंटिफाई होता है। डाइवर्सिटी, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स है ना, तो डाइवर्सिटी वर्ड क्यों यूज किया? तो उससे प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, एक वर्ड है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, वो प्रोड्यूसर को काम आती है। एक वर्ड है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, वो हमें देख के पता लग जाता है ये है। क्वालिटी, हम एक ब्रांड को क्वालिटी मानते हैं, यार इस ब्रांड का लेंगे तो क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है ना। और स्टेटस सिंबल, अगर वो ब्रांड यूज करें तो क्या मिलेगा? तो यही तीन लिखे। पहला है कि आइडेंटिफाई करने में आसानी, दूसरा क्वालिटी, हमें पता है यार ये ब्रांड है तो क्वालिटी होगी, लोकल गुड नहीं है। क्योंकि ब्रांड क्वालिटी क्यों देता है? क्योंकि उसको अपना सर्वाइवल रखना है। अगर वो घटिया क्वालिटी देगा तो जैसे फेमस होगा वैसे गिर भी जाएगा। और तीसरा स्टेटस, कई बार ब्रांड इतना ज्यादा बढ़िया होता है कि हम उसको स्टेटस के तौर पे यूज करते हैं कस्टमर के द्वारा। अच्छा, जब मैगी गिरी थी तो सबने क्या यूज किया था? ये और सबने क्या बात की थी कि जब मैगी आएगी आगे आएगी तब भी हम यूज नहीं करेंगे, एक बार उसके अंदर। पर जैसी आई अगले दिन ही सबने छोड़ दी, सब अपनी बातों से मुकर गए, क्योंकि उसका ब्रांड नेम इतना सॉलिड है भाई। या कस्टमर को बेनिफिट नहीं है, या मार्केटर को बेनिफिट है, या कस्टमर को यहाँ लिखा ही नहीं क्या ऐसा। कस्टमर को क्वालिटी मिलती है कि वो यार ब्रांड का नाम है तो अच्छी क्वालिटी की चीज होगी। कई बार अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती, मानते कि ब्रांड तो क्वालिटी होगा। स्टेटस सिंबल, मैंने ये ब्रांड के कपड़े, ब्रांड की वॉच, ये ब्रांड के शूज पहने तो क्या होता है? वो स्टेटस सिंबल होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। कुछ उसमें ब्लड मिला हुआ उसके अंदर टेस्ट करने में, लेड मेटल होता है।